आज हम व्याकरण भाग में पढ़ेंगे पत्र लेखन। आईसीएसई बोर्ड के पाठ 2 में पत्र लेखन का विचार किया गया है कि पत्र किस प्रकार से लिखना चाहिए, पत्र के कितने प्रकार हैं, पत्र लेखन की कला क्या होती है, इन सारी चीज़ों पर विचार किया गया है। लेकिन यह केवल आईसीएसई बोर्ड के लिए ही नहीं है, अन्य बोर्डों और अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों चलिए अब हम पढ़ते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है। एक अच्छा पत्र संक्षिप्त, स्पष्ट और सुव्यवस्थित भाषा में होता है और वह संपूर्ण तरीके से प्रेषक के मन के भावों को मिलने वाले के पास पहुंचा देता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही पढ़ने वाला भी समझ जाता है। यह पत्र लेखन का बहुत बड़ा गुण है। चलिए अब हम इस बात पे विचार कर लेते हैं कि पत्र लिखते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा पत्र जो है एक उत्कृष्ट श्रेणी का पत्र बन जाए। जिसमें से पहला है, पत्र लिखने वाले का पूरा पता तथा दिनांक उचित स्थान पर होना चाहिए। यानी कि हमें उचित स्थान पर जो भी पत्र लिख रहा हो उसको अपना पूरा पता और दिनांक लिखना अति आवश्यक है। पूरा पता से तात्पर्य कि वह व्यक्ति कहाँ से पत्र लिख रहा है, किस रिलेशन के तहत पत्र लिख रहा है, किस समस्या के तहत पत्र लिख रहा है, ये सारी बातें होना चाहिए जिससे पढ़ने वाले को यह बात स्पष्ट रूप से पता हो जाए कि किसका पत्र आया है और कहाँ से आया है। इसमें अगली जो बात है वह है पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक होनी चाहिए। इस बात को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि भाषा सरल होने से वह पत्र सभी की समझ में आ जाएगा। स्पष्ट यानी कि जो बात कहनी है टू द पॉइंट वो होना चाहिए। इसके बाद व्यवहारिक, अगर हम मदर टंग में किसी बात को समझते हैं तो वह बात हमें बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाती है मातृभाषा में। यदि हम जो है दूसरी भाषा में उस बात को कहते हैं तो वह बात समझने में हमें थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर व्यवहारिक भाषा होनी चाहिए, व्यवहार की भाषा होनी चाहिए, तो वह पत्र हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा। जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति है उसकी यह बात समझ में आ जाएगी कि पत्र में क्या बात कही गई है। अतः सुस्पष्ट पत्र ही सर्वोत्कृष्ट होता है। इसके अतिरिक्त अगली बात है यथा योग्य संबोधन का प्रयोग होना चाहिए। पत्र के प्रारंभ में संबोधन जैसे महोदय, मान्यवर, पूजनीय आदि शब्द के माध्यम से हम किसी को भी संबोधित कर सकते हैं। पत्र लेखन में अगली बात है विषय का स्पष्टीकरण। विषय का स्पष्ट होना अति आवश्यक है। औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है कि किस संदर्भ में हम पत्र को लिख रहे हैं। वह विषय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि पत्र को देखते ही पत्र पढ़ने वाला एकदम से जान जाए कि किस संदर्भ में यह पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। तथा इसके अलावा यथासंभव पत्र को संक्षेप में ही लिखना चाहिए। बहुत अधिक विस्तार देना पत्र लेखन के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती है। पत्र लेखन करते समय जिन बातों को और ध्यान रखना चाहिए वह है उचित अभिवादन का प्रयोग। जैसे अगर हमने पिताजी के लिए पत्र लिखा, आदरणीय पिताजी, तो उनके लिए अभिवादन के रूप में हम सादर प्रणाम लिख सकते हैं। यदि हमने किसी छोटे को पत्र लिखा, प्रिय भाई, तो हम उसके लिए शुभाशीष या खुश रहो आदि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं अभिवादन के स्थान पर। तो उचित अभिवादन का प्रयोग भी उच्च कोटि के पत्र लेखन का एक गुण होता है। पत्र के अंत में लेखक को, प्रेषक को स्वयं के लिए भी उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं
तो भवदीय या भवदीया शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो अगर पिता का पत्र है तो आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपकी आज्ञाकारी पुत्री, इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं तो आपका अनुज या आपकी अनुजा, ऐसे शब्द भी हम अपने पत्र के अंत में अपने लिए प्रयोग